अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में खुशामदीद। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समरीन अख्तर। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं चकवाल से। असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल का नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ हस्पताल रोड पर ऑपरेशन जारी, अवामी हलकों का खराज तहसीन। असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल ज़ीशान शरीफ कैसरानी ने नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ बल्दिया चकवाल की भारी मशीनरी के हमरा ऑपरेशन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर ने पुलिस की भारी नफरी और बल्दिया चकवाल के हमले के हमरा हस्पताल रोड पर भारी मशीनरी के साथ नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया। मुतअद्दिद ठेकेबानों के ठेके उठाकर बल्दिया ने कब्जे में ले लिया और अस्पताल रोड को कुशादा कर दिया। ऑपरेशन के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर ने साउथ एशिया ग्लोबल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पहले हमने छप्पड़ बाजार का ऑपरेशन किया और आज अस्पताल रोड का ऑपरेशन करके नाजायज़ तजावुज़ात को क्लियर करवा दिया। हमारा विजन है कि जो आवाम के गुजरने का रास्ता है वो क्लियर होना चाहिए ताकि खरीदारी के लिए आने वाले लोगों को पैदल चलने में आसानी पैदा हो और किसी किस्म की दुश्वारी ना हो, लेकिन ये लोग बाज नहीं आते। रुक करते हैं नारोवाल का। 6 विंग रेंजर्स के नौजवानों और अफसरान ने विंग कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल शफीकुर रहमान ने रेंजर्स हेडक्वार्टर नारोवाल में अपने हाथों से पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। रेंजर्स हेडक्वार्टर नारोवाल और चंदोवाल के मरकजी कब्रिस्तान में जैतून के नायाब पौधे लगाए गए। इस मौका पर बात करते हुए विंग कमांडर कर्नल शफीकुर रहमान का कहना था कि खुशगवार मौसम और शफाफ आबो हवा के हसूल के लिए दरख्त उगाना इंतहाई जरूरी अमल है। दरख्त हमारे माहौल को खुशगवार रखने और मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में होने वाली मुश्किलात से बचाव का बेहतरीन जरिया है। हमें अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान को शदीद मौसमियात तब्दीलियों से बचाने के लिए दरख्तों की तादाद में इजाफा करना होगा। बहैसियत पाकिस्तानी हम सब का फर्ज है कि शजरकारी में हिस्सा लें और अपने हिस्से का पौधा लगाकर इसको दरख्त बनाने तक इसका ख्याल रखें। मुल्क भर की तरह सांगड़ में भी माह रमजान मुबारक के रोजे जारी हैं, तो दूसरी तरफ प्राइमरी से लेकर मिडिल क्लास के इम्तहानात भी जारी हैं। कोशिश की जा रही है कि इम्तहानात में नकल के रुझान को रोका जा सके। ख्वाह रिजल्ट कुछ भी निकले, क्या मुमकिन होगा कॉपी कल्चर को रोकना, बता रहे हैं इशफाक सुलहरी। ये पाकिस्तान भर की तरह सांगड़ में भी माह रमज़ान का जो है वो रोज़े जो है उसका सिलसिला जारी है। अफ्तारी और सहरी का भी सिलसिला जारी है और दूसरी जानिब सिंध बोर्ड की जानिब से, टेक्सट बुक बोर्ड की जानिब से, जहाँ पर जो है प्राइमरी से लेकर 8वीं क्लास तक के जो सालाना इम्तहानात है उसका भी आगाज़ हो चुका है। इस वक्त मैं मिडिल स्कूल में मौजूद हूँ, जहाँ पर 6ठी से लेकर 8वीं तक की जो आज तीसरा जो मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो जारी है। और इस वक्त क्या सूरत हाल है, किस तरह से इसको पेपर्स को लिया जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि सिंध के अंदर प्राइमरी एजुकेशन इंतहाई कमज़ोर है और ये इनका क्या तरीक़ाकार है। सर जी, किस तरह से आप जो पेपर्स ले रहे हैं? सर जी अल्हम्दुलिल्लाह एग्ज़ाम अच्छे जा रहे हैं और हमारे पास इनरोलमेंट भी काफ़ी बेहतर है। और इस वक्त ऐसे समझो बच्चे कोई 20-25 के करीब एब्सेंट हैं, बाकी तकरीबन प्रेजेंट हैं। 350 बच्चे हैं हमारे यहाँ, तो उसमें से 25 बच्चे एब्सेंट रह रहे हैं। वो कोई उनकी ज़ाती वजूहत होंगी, बाकी तकरीबन प्रेजेंट हैं और क्लास में रहेंगे। सिंध के अंदर काफ़ी कल्चर को कहा जाता है बहुत ज़्यादा फ़रोग पाया जाता है, तो आपके यहाँ किस तरह से रोकथाम के लिए करें? सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ किसी बच्चे के पास आपको कागज़ भी नहीं मिलेगा, आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके रोकथाम के लिए क्या इक़दाम किए आपने? ज़ाहिर स्कूल इंतज़ामिया और हमारे जो अफसरान हैं उनके ताउन से हमने सख्ती की हुई है। बच्चों को अच्छी तालीम दे रहे हैं और बच्चे भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह नतीजा बेहतर आएगा। नतीजा कोई भी है लेकिन कॉपी नहीं होगी। काफ़ी नहीं होगी जी। इस वक्त कहा जा रहा है कि सिंध के अंदर जो है वो 6ठी से प्राइमरी से लेकर 8वीं तक के जो सालाना इम्तहानात का जो सिलसिला जारी है, बहुत से स्कूलों के अंदर जो है वो सूरत यूँ है कि कॉपी कल्चर्स को रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और बच्चों से ये कहा जा रहा है कि रिज़ल्ट कुछ भी आए, जहाँ पे कापी नहीं होगी। इसी वक्त मैं मिडिल स्कूल पुलिस लाइन में मौजूद हूँ, जहाँ पर पुरसकून माहौल के अंदर जहाँ पर 8वीं तक के इम्तहानात वो जारी हैं और इंतज़ामिया का कहना है कि कुछ भी हो जाए, रिज़ल्ट कुछ भी आए, लेकिन यहाँ पर कॉपी कल्चर नहीं होगा। जो भी होगा मेरिट पे होगा, बच्चे पास हों या फेल हों, लेकिन यहाँ पे कॉपी नहीं होगी। उम्मीद की जाती है कि अगर ये सिलसिला यूँ ही जारी रहा तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर सिंध के अंदर जो कॉपी कल्चर है उसको जो फ़रोग पाया जा रहा था वो ख़त्म होगा। और इसी तरह से 9th और मैट्रिक के जब फर्स्ट ईयर और इंटर के इम्तहानात होंगे उसी में भी इस तरह के अगर सिलसिला जारी रखा जाएगा तो यकीनी तौर पर सिंध से कॉपी कल्चर ख़त्म होगा और मेरिट जो है वो बहाल होगी। जी। खबर शामिल करते हैं खमालिया से, जहां पर डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्सिंग मोहम्मद नईम सिंधु की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से निगहबान रमजान पैकेज के तहत पे ऑर्डर पर कटौती करने वाले रिटेलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर ने 2 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करके हवाला पुलिस के हवाले कर दिया गया। निगहबान रमजान पैकेज में कटौती करने वाले मुसम्मी अफजल वल्द जमाल, इकबाल वल्दियत जमाल अड्डा क्लियर पर वाक़िया रिटेलर
सेलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर का कहना है कि अवाम के हकूक पर डाका बर्दाश्त नहीं करेंगे। टोबा टैक्सिंग से खबर शामिल करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत के मुताबिक आज दारुल इरफान टोबा टैक्सिंग में नमाज जुमा के बाद SSP फजल अब्बास ने खुली कचहरी लगाई। इनके हमरा SHO और सिटी मोहम्मद नदीम भी थे। SP फजल अब्बास ने लोगों को बताया कि खुली कचहरी का मकसद पुलिस का अवामुल नास से बराह रास्त राब्ता है ताकि जुराइम के खात्मे के लिए और अमन अमान कायम करने के लिए मिलकर काम किया जाए। इस मौका पर इन्होंने लोगों के मसाइल सुने और इनके हल के लिए फौरी अहकाम जारी किए। इन्होंने ये भी कहा कि आप अपने इलाका के लिए जंगजू पार्क में ठेकरी पहरे का भी इंतजाम करें या मिलकर सिक्योरिटी गार्ड रखें। बाद में खुली कचहरी लगाने पर लोगों ने इनका शुक्रिया अदा किया। रुख करते हैं शहर कायद का। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने नाज़माबाद अंडरपास से लाइट्स की चोरी का सख्त नोटिस ले लिया। फौरी कार्रवाई की हिदायत के बाद नाज़माबाद पुलिस स्टेशन में मुल्जिमान के खिलाफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। मुस्तफाबाद डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली का मुस्तफाबाद आम मार्केट का दौरा। 2 नाजायज मुनाफाखोर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। एक बीफ फरोश को भारी जुर्माना आयद। सड़क पर पार्किंग पर 2 गाड़ियां और 2 रक्षों के चालान और थाने में बंद करवा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली ने मुस्तफाबाद आम मार्केट और रेरी बाजार का अचानक दौरा करके अशिया ज़रूरत की कीमतों, मयार और दस्तियाबी को चेक किया। इन्होंने सब्जी, फल, गोश्त, दालों और दीगर रोजमर्रा की इस्तेमाल की एशिया के नरखों का जायजा लिया और मुकर्रर करदा रेट लिस्टों की नुमाया जगह पर आवेजा की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान मुर्गी फरोश मोहम्मद शहबाज और सब्जी फरोश निसार अहमद सरकारी निकनामे के खिलाफ वर्जी करते हुए जायद कीमतें वसूल कर रहे थे। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मौका पर 2 दुकानदारों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करवा दिए। इसके अलावा एक बीफ फरोश यूनस को भारी जुर्माना जबकि मुतअद्दिद दुकानदारों को वार्निंग दी गई। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि रमजान मुबारक में नाजायज मुनाफाखोरी और जखीरा अंदोजी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब रुख करते हैं बागों के शहर लाहौर का। सहर हो या अफ्तार, दिन हो या रात, फूड सेफ्टी टीमें फील्ड में मसरूफ। अमल DG फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों का पंजाब भर में ग्रैंड ऑपरेशन। नश्तर में जाली पत्ती यूनिट से मुजरे सेहत पत्ती बरामद करके मालिक को गिरफ्तार करवा दिया गया। यूनिट में इस्तेमाल शुदा पत्ती को मारूफ ब्रांड्स की जाली पैकिंग लगाई जा रही थी। मिलावटी एशिया की तैयारी में मुलविस यूनिट्स और रेस्टोरेंट्स को बंद करवा दिया गया। मारूफ नाश्ता रेस्टोरेंट को सफाई के नाकिस इंतजामात पर बंद किया गया। फूड हैंडलर्स के मेडिकल और ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट्स, लाजिम ऑयल तब्दीली रिकॉर्ड मौजूद न था। शहरी की तैयारी में गली सड़ी सब्जियां और बदबूदार एक्सपायर एशिया का इस्तेमाल किया जा रहा था। फंगस ज़दा फ्रीजर, खुले प्रोसेसिंग एरिया में आलूदा पानी मौजूद पाया गया। खुराक में नाकिस गैर मियारी अशिया के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। रमजान मुबारक में सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि खैरपुर की खजूर मंडी के ताजरों की जानिब से धमकियां देने वाले मुल्जिमान के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाज की क़यादत चौधरी बशीर अराई, बदरुद्दीन मेमन, सदरुद्दीन मेमन, राजू और दीगर कर रहे थे। एहतजाज करने वालों का कहना था कि बासर मुल्जिमान पेपर्स टू पेपर्स और जुल्फकार बरोड़ के पास इनके 50 लाख रुपए वाजिब अदा हैं, जिनके सबूत के तौर पर इन्हें चेक दिए गए थे, मगर अब भी अफराद रकम हड़प करने के लिए मुख्तलिफ बहाने बनाकर इन्हें परेशान कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने कहा कि पेपर्स टू बरोड़ एक फ्रॉड है और इसके लापता होने की बात सरासर झूठ पर मबनी है। इन्होंने IG सिंध, DIG सक्खर और SSP खैरपुर से मुतालबा किया है कि वो मामले की तहकीकात कराएं और ब्लैकमेल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कराची से अनवर हुसैन नारे जो बुजुर्ग दोस्त तंजीम UC पीरी बिन कासिम कराची मलीर की रहनुमा शफी मोहम्मद हाकड़ो और मिस्टर हाजी हारिस, सादिक साहब CO और DGMS आसिम आकाश, इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड के ताउन से रमजान पैकेज के नाम पर 90 गरीब खानदानों में राशन तकसीम किया गया, जिसमें आटा, घी, चीनी, चाय की पत्ती, चावल और दीगर अशिया ज़रूरियात शामिल थी। राशन वसूल करने वालों में अक्सरियत बुजुर्ग शहरियों और माजूर मर्द और औरतों की थी। इस मौका पर इंडिगो कंपनी के DGM आसिम आकाश और बुजुर्ग दोस्त तंजीम UC पीरी के रहनुमा शफीक मोहम्मद हाकड़ू ने माजूर अफराद को राशन तकसीम किया और गरीब माजूरों का कहना था कि हालिया महंगाई की सूरत हाल ने गरीब और मेहनत कश तबके की कमर तोड़ कर रख दी है और उनके घरों में फाकों ने डेरे डाल ली हैं। ऐसी सूरत में इनमें राशन तकसीम करके समाज में एक दूसरे की मावनत की रवायत कायम करने की कोशिश की जा रही है। अभी बहुत से ऐसे खानदान हैं जो अशिया खुर्दनोश की किल्लत से दो चार और माली इमदाद के मुंतज़िर हैं। माजूरों का गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से मुतालबा है कि हम गरीब माजूर तबके के लोग हैं जिनके घरों में फाका कशी है। आप पर हम गरीबों को इस बाबरकत महीने में अगर राशन दोगे तो हम आपका शुक्रगुजार होंगे। उमरकोट से खबर शामिल करते हैं। खलील अहमद खोकर अमीर जमात इस्लामी उमरकोट, खालिद अहमद सिद्दीकी सदर खिदमत फाउंडेशन जिला उमरकोट, अली हैदर शाकीम जमात इस्लामी जिला उमरकोट ने जमात इस्लामी के फलाही इदारे अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी उमरकोट के मुख्तलिफ इलाकों
के गरीब मुस्तहक बेवाओं और यतीमों के रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में 80 खानदानों में राशन तकसीम किया। और खलील अहमद खोकर अमीर जमात इस्लामी ने अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से कुर्नी में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। रोजेदारों की बड़ी तादाद ने रोजा खोला। इस मौका पर खलील रहमान अहमद खोकर का कहना था कि अल खिदमत फाउंडेशन गरीब मुस्तहक लोगों की मदद करने में मसरूफ है और पूरे पाकिस्तान में फलाही काम जारी है। हैदराबाद में सिंध वकला कन्वेंशन सिंध हुकूमत 48 घंटों में एसएसपी हैदराबाद का तबादला करे। एसएसपी को नहीं हटाया गया तो वजीर आला हाउस तक मार्च और घेराव किया जाएगा। हैदराबाद में वकला पुलिस कशीदगी का मामला। ऑल सिंध वकला कन्वेंशन में एसएसपी हैदराबाद को हटाने के लिए 48 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया गया। सदर डिस्ट्रिक्ट बार अशर मजीद ने कहा है कि सिंध हुकूमत को एसएसपी फरक लंजार को हटाने के लिए 48 घंटे दिए गए हैं। 48 घंटों में एसएसपी को ना हटाया गया तो कराची लॉन्ग मार्च करके वजीर आला हाउस का घेराव करेंगे। वाज़ेह रहे कि हैदराबाद में एक माह कबल साथी वकील पर मुकदमे के अंदराज से पुलिस और वकला में कशीदगी शुरू हुई। हैदराबाद कराची कौमी शाहराह पर वकला ने 6 से 8 फरवरी तक धरना दिया था। वकला ने साथी वकील पर मुकदमे के अंदराज के खिलाफ धरना देकर एसएसपी को हटाने का मुतालबा किया था। 3 रोजा जारी रहने वाला धरना एसएसपी के 8 रोज की छुट्टियों पर जाने के बाद खत्म हुआ था। छुट्टियों के बाद एसएसपी हैदराबाद डॉक्टर फरक लंजार ने दोबारा चार्ज संभाल लिया, जिस पर वकला सरापा एहतजाज हैं। हैदराबाद की अदालतों में भी वकला ने 12 दिन से हड़ताल कर रखी है, जो कि आज सिंध वकला की कन्वेंशन में लाए अमल का ऐलान किया गया। उमरकोट कुर्नी तालका हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टरों की शदीद किल्लत। 60 में से सिर्फ 10 डॉक्टर दस्तयाब हैं। सूरत हाल की वजह से गरीब अवाम सरकारी इलाज मुआवजे की सहूलत से महरूम। सिंध हुकूमत और महकमा सेहत सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक सिंध हुकूमत की जानिब से सेहत की सहूलियात की फराहमी के दावे धरे के धरे रह गए। महकमा सेहत सिंध की अदम तवज्जी लापरवाही के बायस लगभग 2.25 लाख की आबादी पर मुश्तमिल तहसील कुर्नी के तालुका हेडक्वार्टर अस्पताल कुर्नी में डॉक्टरों की शदीद किल्लत है, जिसके बाद सूरत हाल इंतहाई संगीन है। तालुका अस्पताल के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर अमीन भट्टी के मुताबिक तालुका हेडक्वार्टर अस्पताल कुर्नी में मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टरों की कुल 60 असामियां हैं, जिसमें से सिर्फ 10 डॉक्टर दस्तयाब हैं, जबकि गायनेकोलॉजिस्ट लेडी डॉक्टर, बेहोशी का डॉक्टर, जनरल फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, आंखों का डॉक्टर, डेंटल सर्जन समेत मुख्तलिफ अमराज के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की 50 असामियां जवाल से तहाल खाली पड़ी हैं। नंगर पार्कर चुटियारो चोमटा मंडरो रोड मुकम्मल नकारा रोड 1 साल रोड बने हुए हैं, मगर नंगर रोकाड़ा रोड पर के इस्तेमाल से रोड जमीन दोज हो गया। नंगर पार्कर चुटियारो चोमटा रोड पर 1 लाख की ट्रक है जो कि जामशोरे से आती है। 15,000 की ट्रक का लोकल रोड पर 15,000 में खरीदा गया है। रोड इंतहाई खस्ता हाल में था, एक कतरा पानी का भी यहाँ इस्तेमाल नहीं किया जाता। साइली हसन पट्टी नाकारा रोड जगह पर जगह टूट फूट का शिकार है। अरबों रुपए की करप्शन नंगर पार्कर चोटियारो में की जाती है। शहीद सिपाही कातिब शेख की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद सिपाही कातिब शेख की नमाज जनाजा इनके आबाई गांव बिहार कॉलोनी में अदा कर दी गई। सिपाही कातिब शेख बनू कैंट में ड्यूटी सर अंजाम देते हुए शहीद हो गए थे। शहीद की मैयत अहले इलाका पहुंचकर इलाका मकीनों ने खराज अकीदत पेश किया। शहीद कातिब की नमाज जनाजा बिहार कॉलोनी अकीदतगाह ग्राउंड में अदा की गई। नमाज जनाजा में पाकिस्तान एक्स सर्विस मैन सोसाइटी के सदर जामशोरो गनरो जमाल बब्बर, औहदेदार एसएसपी साइड कोटरी, सब इंस्पेक्टर मजर नायद, सियासी समाजी शख्सियात समेत अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। कराची महमूदाबाद नंबर 5 राव स्वीट पर डकैती की वारदात के मुलजिम पकड़े गए। 130 से ज्यादा डकैतियों का इंकशाफ। जी, एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है हमारे साथ राउस बेकर्स एंड स्वीट के ऊपर। महमूदाबाद 5 नंबर पे वाक़या है और ये जो वाक़या है ये 3 मार्च मंडे के दिन जो है सुबह 9:18 पे ये वाक़या हुआ है कि 3 लोग मुसल्ला बेकरी में दाखिल हुए हैं। वीडियो के अंदर वीडियो में साफ ज़ाहिर है कि एक ब्राउन जैकेट में बंदा अंदर आके काफ़ी नगद कैश जो है ना वो रखा हुआ था हमारा, तो वो उसने लिया है। और ये लड़का हमारा दुकान पे मौजूद था, सेल्समैन, तो इससे भी इसके कुछ रकम इसके पास थी अपनी और मोबाइल इससे लेके चले गए। जी, इस वीडियो को शेयर करने का मकसद जो है ना वो ये है कि हमारा नुकसान तो ज़ाहिर है जो होना था वो हो गया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है अपने फेसबुक्स पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक वगैरह जो भी अकाउंट जहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हैं वो करें, ताकि मज़ीद जो लोग हैं वो इनसे बच सकें, क्योंकि इसमें वीडियो के अंदर उनके चेहरे जो है वो बिल्कुल साफ़ वाज़े हैं। मैं साथ में पिक्चर्स भी दे दूँगा इनकी, ताकि शनाख्त करने में, आइडेंटिफाई करने में जो है वो आसानी हो। और मैं आपको नंबर भी अपना शेयर कर दूंगा अगर कोई शख्स इनके बारे में इतला देना चाहता है। ऊंची बोल, ऊंची। अजहर अहमद। बाप का नाम? यूसुफ। क्यों पकड़ा अभी तुझे? डकैती के। कहाँ डकैती कर रहे थे अभी? 5 स्टार। 5 कौन कौन था तुम्हारे साथ? मेरे साथ 5 बंदे थे। नाम बताओ।
अजहर मैं हूँ, ठीक हाँ। है। मेरे साथ 4 लड़के हो रहे हैं, असगर शाह, हारून, हारून कौन है तेरा? भाई है मेरा सगा, सगा भाई है। और मुदस्सिर है इसमें, हाँ, और दूसरा कौन सा सगा भाई आया था साथ तेरे? सलमान था और भाऊ था। वो भी तेरा सगा भाई है? जी साहब। सारे भाई मिलकर यही काम कर रहे हो? अच्छा, इससे पहले वो जो दूध वाली वारदात थी उसमें कौन कौन था? बलोच वाली साहब, हाँ, एडिसन, मैं था और हारून था। उसमें दूध वाला मर गया था। जी। अच्छा, ये जो बेकरी वाली वारदात थी इसमें कौन कौन था तुम्हारे साथ? इसमें हारून था, मैं था और एक ये कहाँ लूटी थी बेकरी? ये महमूदाबाद। महमूदाबाद। अच्छा, वो जो एक एमएनए से पिस्टल लूटी थी, पिस्टल छीनी थी, जी। उसमें कौन कौन था? उसमें मैं था, हारून था और हामिद था। उसमें गोली किसने चलाई थी? उसमें भी मैंने चलाई। अच्छा, वो जो सदर में गोली जो मारी थी वो क्या हुआ था? उसमें कौन कौन था और किस जगह पे मारी थी? किस जगह लगी? हाँ, उसके यहाँ पर लगी थी। कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जितना मैंने देखा था घूम के तो गोली तो तूने ही चलाई थी ना? मैंने चलाई थी। अच्छा, फिर उसके बाद वो जो अली रजा को गोली मारी थी, जी। वो क्यों मारी थी उसको? उससे पैसे के छीनने के दौरान कितने पैसे मिले थे उससे? 95,000 थे तकरीबन। 95,000 मिले थे। तो तू कैसे पहचान में आ गया था? किनकी? तू कैसे उसमें पहचान में आ गया था? तेरा नाम कैसे आ गया उसमें? मेरे बचपन के दोस्त हैं सर। उनको गोली मार दी थी? छीनम छपटी के दौरान हो गई थी। है? छीनम छपटी के दौरान हो गई थी। अच्छा, उसमें बाकी कितने कौन पकड़ा है? कौन कौन गया था उसमें? उसमें आशर और यूएल पकड़े गए, बाकी मैं और हबीब शाह। कौन पकड़ा गया है? आशर और यूएल पकड़े गए, हाँ। बाकी मैं और हबीब भाग गए। अच्छा, वो तेरी वीडियो भी आई थी ना, बता ना, उसमें वीडियो आई थी तेरी? उसमें वीडियो नहीं आई थी। वो जो छोटा क्लिप आया था जिसमें उसने फोन करके हमजा ने बताया था तुम्हें, तेरे भाई ने भी बताया था ना कि गोली तुमने मारी थी? अब्दुल रज़ाक ने बताया मुझे। अच्छा, उसका भाई है वो। तुम्हारे भाई ने भी बताया था ना कि गोली तुमने मारी है? जी, भाई ने बोला था गोली आपने मारी। अच्छा, वो जो एक वीडियो वो उस पे यूट्यूब पे चल रही थी, वो कहाँ की वारदात थी? ज़ौक वाली थी ना साहब। नहीं, यूट्यूब पे जो चल रही थी, यूट्यूब पे भी तुम्हारी एक वीडियो चल रही थी तुम दोनों भाइयों की, दो नहीं थे, हम 3 ही थे। हम ही होगा या तो हमारे जिसमें यासीन पीछे बाहर खड़ा हुआ था। जी जी, वो महमूदाबाद की सर। वो महमूदाबाद की थी, शीशे वाली दुकान में। शीशे वाली दुकान पे। उसमें क्या हुआ था? उसमें कुछ भी नहीं होता, उससे कुछ भी नहीं लिया था। वो बंदा बाहर से आ गया था, उसका अबे पीछे वो तो वो वारदात करने तो गए थे ना, तुमने निकाला आगे से, जी हैं? लेकिन अच्छा, अब तक कितनी वारदातें की हैं तुमने? काफी सारी वारदात अंदाजन? अनलिमिटेड। अंदाजन? अंदाजन 100 के करीब होंगी, 100-130 से पहले 130 डेकेड। प्रोग्राम में वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि बन्नू कैंट हमले के जिम्मेदारान खुदकुश हमलावरों के अफगानिस्तान के खोस में वाक़या जैश फुरकान मोहम्मद ग्रुप अलहमजा इश्तिहादी फोर्स के तरबियती कैंप में तरबियत दी गई थी। हाल ही में नजर आने वाली एक तस्वीर कमांडर जायद उर्फ खालिद वजीरिस्तानी आशीष फुरकान मोहम्मद के अमीर की खेप में मौजूदगी की तस्दीक करवाएगी। इसके तरबियत याफ्ता अफराद के साथ जिनसे एक ने इस्लामी परचम थामे देखा जा सकता है। ये इंकशाफ अफगान सरजमीन से काम करवाने वाले दहशतगर्द नेटवर्क को मजीद बेनकाब करता है, जो सरहद पार से अस्करियत पंदों की पनाह गाहे हैं और पाकिस्तान के अंदर हमलों के दरमियान बराह रास्त स्वाबित की निशानदही करता है। बन्नू धमाका का खुदकुश हमले की शिद्दत का अंदाजा इस फुटेज से लगाया जा सकता है। ये वीडियो बन्नू कैंट से मुहल्लका एक घर के अंदर की है। खबर शामिल करते हैं मलगदा चौक से हमारे नुमाइंदे मलिक न्याज अहमद झक्कड़ की रिपोर्ट के मुताबिक शाहबोर पुलिस का मंशियात फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन। बदनाम जमाना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में चर्च बरामद करके मुलजिमान को पाबंदी सलासल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राशिद हिदायत की तरफ से मंशियात फरोशों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के दौरान DSP सदर सर्कुलर मोहम्मद नासिर चीमा की निगरानी में SHO शाहबूर मियां मोहम्मद सलीम सुखेरा, राव मोहम्मद मुजाहिद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, मोहम्मद हफीजुर रहमान चड्डर की इंचार्ज मलगदा चौक और सब इंस्पेक्टर नासिर जावेद पर मुश्तमिल छापा मार टीम ने मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारकर बदनाम जमाना मंशियात फरोश साजिद सकना 44 5L साहिवाल और कुद्दतुल्लाह सकना 44 4L को गिरफ्तार करके 4,400 किलोग्राम चर्च बरामद करके पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बात करते हैं उमरकोट की। कौमी असम्बली के हल्का NA 213 उमरकोट में जमीनी इंतखाबात कराने के हवाले से सरगर्मियां जारी। एक ही खानदान के 4 अफराद समेत मुख्तलिफ उम्मीदवारों ने अपनी नामजदगी फॉर्म जमा करवा दी। तफसीलात के मुताबिक कौमी असम्बली के हल्का NA 213 उमरकोट में जमीनी इंतखाबात करने के हवाले से सरगर्मियां जारी हैं। नामजदगी फॉर्म जमा करवाने के आखिरी रोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MQM पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ सियासी समाजी रहनुमाओं से वाबस्ता उम्मीदवारों और दीगर अफराद ने अपनी नामजदगी फॉर्म जिले रेटिंग ऑफिस में जमा करवा दिए। फॉर्म जमा करवाने वाले उम्मीदवारों में पीपल्स पार्टी के साबिक रुकने कौमी असम्बली मरहूम नवाब यूसुफ तालपुर के दोनों फर्जंदों, रुकने कौमी असम्बली नवाब तैमूर तालपुर, मेंबर जिले कौंसिल
काउंसिल उमरकोट नवाब यूनुस तालपुर, मरहूम नवाब यूसुफ तालपुर की बेवा सबा तालपुर, तैमूर तालपुर की ज़ौजा सना तालपुर के फॉर्म जमा करवा दिए गए। इन चारों अफराद का ताल्लुक मरहूम नवाब यूसुफ तालपुर के घराने से है, जबकि फॉर्म जमा करवाने वाले दीगर उम्मीदवारों में टाउन कमेटी कुंडरी के चेयरमैन हाजी शकील अहमद बाजवा, MQM पाकिस्तान की जानिब से एडवोकेट लाल चंद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लाल चंद महाली इनके भाई लेकर आज चितन महाली, डॉक्टर अली नवाज शाहानी इनकी बेटी मेहरुन्निसा मुस्लिम लीग नून की जानिब से मीर वाइस तालपुर और GDA की जानिब से गुलाम नबी मंगरियू, मोहम्मद हसन महर और आरिफ महर शामिल है। 7 मार्च को उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। 13 मार्च तक उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। 26 मार्च तक उम्मीदवार दस्तबरदार होंगे। 27 मार्च को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी करके इनको इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे और ज़मीनी इंतखाबात के सिलसिले में पोलिंग 17 अप्रैल को मुनक्किद की जाएगी। वाज़िया रहे कि ये नशिस्त पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली मरहूम नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बाद खाली हुई है। जी मैंने PTI की कैंडिडेट में और PTI से ही मेरा ताल्लुक़ है। गवर्नमेंट की मैं हैदराबाद डिवीज़न की प्रेसिडेंट भी हूँ और जो है जो भी पार्टी फैसला करेगी ज़ाहिर है हम उस पर ही उन्हीं की बात मानेंगे पार्टी की आदत की, लेकिन इंशाल्लाह अगर टिकट मिलता है तो हम इलेक्शन लड़ेंगे। असल में बात यह है कि हम पार्टी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रियात और हमारे काफ़ी साथियों ने फार्म भरे हैं और हमने भी उसी हवाले से भरे हैं। एक तो ये है कि कवरिंग कैंडिडेट के हवाले से भी ज़रूरत होती है, दूसरा ये है कि किसी का फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ वही होगा जो पार्टी फैसला करेगी, उससे हम एक दिन के पीछे नहीं हटेंगे। फाइनल फैसला जो है वो पार्टी करेगी, लेकिन हमने फार्म ज़रूर भरे हैं, वो आप लोगों के सामने। मज़ीद क्या आपके आगे चल कर किसी पार्टी के लिए अप्लाई करेंगे या खाली आज़ाद की हैसियत से फॉर्म रखेंगे? इस पार्टी को छोड़कर बाकी सब अप्लाई करेंगे। तो पार्टी को छोड़कर उम्मीद हूँ और पार्टी का जो भी फैसला होगा वो मुझे कबूल होगा। टिकट पे नहीं है, मैं नवाब यूसुफ तालपुर का बेटा हूँ, तो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पीपल्स पार्टी को दी थी, मेरी भी पूरी ज़िंदगी पीपल्स पार्टी के साथ ही रहेगी। अफवाहें चल रही हैं कुछ भी नहीं है, जो भी पार्टी का फैसला होगा मैं उस पर अभी से मुझे एतमाद है और मैंने फॉर्म भी जो भराया है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिहाफ पे, ये मेरा बुनियादी हक़ है एज ए नवाब यूसुफ तालपुर का बेटा होने के, बड़ा बेटा होने की वजह से मैंने टिकट भी अप्लाई किया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ऐसी जमहूरी पार्टी है कि उसमें तो आप एक आम वर्कर जियाला कोई भी फॉर्म जमा करा सकता है। तो जो भी फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, जियाले को दे, वर्कर को दे, नए कोई कैंडिडेट लाए या मुझे मौका दे, मैं अपना फ़राइज़ पूरे करूँगा। सर आपने जो अभी फॉर्म जमा करवाया है यहाँ पर, वो आपका अपना है या नवाब फैमिलीज पूरी का है? मेरा अपना, मैंने जमा करा, कोई अपना ही जमा करा। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान से मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।